आज हमको जानना है क्लास 10th के त्रिभुज के प्रमेय 1 जानेंगे जो 6.1 से हैं। इसके बारे में हमको जानना है। ये क्लास 10th के इम्पोर्टेंट प्रमेय हैं जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। सीबीएसई में, अन्य बिहार बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। चलते हैं बनाने की ओर चलते हैं तो देखते हैं। तो कहते हैं इसमें एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं वे भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, जो 6.1 है त्रिभुज चैप्टर से। और ये थेल्स प्रमेय भी कहे जाते हैं। चलते हैं हम इसके बारे में हम जानेंगे अच्छी तरह से। ठीक, चलते हैं देखते हैं प्रश्न की ओर। तो हम एक पहले त्रिभुज बनाएंगे और क्या क्या दिया है तो देखते हैं। त्रिभुज बनाते हैं। तो हमने एक त्रिभुज बनाया, दिया है एक त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी के समांतर खींची गई एक रेखा अन्य दो भुजाओं को जैसे भुजा हो गया ए बी तथा ए सी को क्रमशः ए बी तथा ए सी को क्रमशः भुजा तीसरी भुजा के समांतर क्रमशः ई डी तथा ई पर प्रतिच्छेद करती है। तो हम जानेंगे ये प्रतिच्छेद करती, इतना लिखना होगा। तो देखते हैं हम। तो यहाँ पे क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं डी पे और ये ई पे प्रतिच्छेद करती हैं या काटती हैं। ठीक, और सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है तो इसको हम मिला देते हैं। सिद्ध करना है कि ए डी यहाँ पे बोल रहे हैं तो दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद किया, डी और ई पे प्रतिच्छेद किया, और वे भुजाएं जो प्रतिच्छेद किया ये निश्चित अनुपात में विभाजित करते हैं, ए डी बटे बी डी, और ये हो जाएंगे ए ई बटे ई सी हो जाएंगे। ये हमको दिखाना है। तो हम चलते हैं, पहले हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। रचना करते हैं हम। रचना में क्या लिखेंगे, हम लंब डालेंगे डी से डी एन लंब किस पे डाला, ए सी पर। डी से डी एम लंब किस पे डाला, ए सी पर। और ई से ई एन लंब किस पे डालें, ए बी पर। तो यही लिखेंगे रचना में। हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी से डी एम तथा
डी से डी एम लंब किस पे डाले हैं, डी से डी एम लंब इस पे डाला हुआ है ए सी, तथा ई से ई एन लंब किस पे डाले हैं, ई से ई एन लंब किस पे डाले हैं, ए बी पर डाला। और क्या करेंगे, ये दोनों को मिलाएंगे भी, और डी सी तथा बी ई को मिलाया, ये लिखेंगे। अब हम चलते हैं यहाँ पे प्रमाणा से। प्रमाणा से हम चलते हैं, तो प्रमाणा से हो जाएगा एरिया त्रिभुज। तो यहाँ से हमको प्रमाणा चलना होगा, तो हमको निकालना ए डी बटे बी डी। तो ए डी बटे बी डी, ए डी देखिए ए डी ये त्रिभुज में आ जाएंगे, और बी डी देखिए बी डी ये वाला त्रिभुज में आ जाएंगे, ये वाला त्रिभुज में आ जाएंगे। और जहाँ पे ये लंब डाला है तो 90 डिग्री बनाएंगे। तो चलते हैं एरिया त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल, एरिया त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल, दोनों हमको निकालना है। तो हाफ, अब ये वाला त्रिभुज में देखिए, ये वाला त्रिभुज में हम लंब क्या डाले थे, डी से डी एम, हाफ गुना आधार हो गया ये ए डी आधार हो जाएंगे, और लंब हो जाएंगे डी एम। अब ये वाला त्रिभुज में हम चलते हैं, ये वाला बी डी ई ये वाला लंब तो एक ही होता है, एक ही बार लंब डाला जाता है, हाफ इंटू बी डी इंटू, इसमें भी लंब वही डाला गया है, लंब जो डाला गया है यही डाला गया है, लंब जो डाला गया है यही डाला गया है, लंब क्या डाला गया है, ई एन ना, ई एन, ये त्रिभुज से लंब डाला गया है, ई एन लंब डाला है, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा ई एन, और इसमें भी हो जाएगा ई एन। तो ये कट गया और ये भी कट गया, तो निकला क्या, ए डी बटे बी डी। पुनः इसी प्रकार हम करेंगे, इसी प्रकार करेंगे। तो एरिया त्रिभुज ए डी ई और एरिया त्रिभुज बी डी बी, जैसे बी डी ई लिखे न, सी डी ई, पुनः इसी तरह हम करेंगे। तो ये जब हम करेंगे तो ये भी निकलेगा, क्या चीज निकलेगा, हाफ इंटू करेंगे तो ये हो जाएंगे हाफ इंटू हो जाएंगे, आधार हो जाएंगे ए ई, और लंब हो जाएंगे क्या, डी एम, लंब क्या हो जाएंगे डी एम, इसमें हाफ इंटू ई सी ये हो जाएंगे, और लंब हो जाएंगे डी एम। तो डी एम कैंसिल, और ये भी कैंसिल, तो ये बच गए ए ई बटे ई सी। तो अब हमको यहाँ से चलना होगा, ध्यान देना होगा, यहाँ से क्या हम करेंगे। तो देखिए ये त्रिभुज जो है यहाँ पे थोड़ा सा हमको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि त्रिभुज एरिया त्रिभुज बी डी ई तथा त्रिभुज एरिया त्रिभुज सी डी ई का बात करते हैं। दोनों का देखिए ये त्रिभुज का, ये बी डी ई का देखिए यही आधार हो गया डी ई, और ये त्रिभुज का देखिए आधार यही हो गया। दोनों का क्या है, डी ई ही आधार है, दोनों का क्या है आधार, डी ई। ये भी त्रिभुज का आधार क्या हो गया, डी ई, और ये भी त्रिभुज का आधार क्या हो गया, डी ई।
तो एरिया BDE और एरिया CDE का आधार एक ही DE है। तो ये होता है क्लास 9th में दिया है कि अगर कोई भी त्रिभुज एक ही आधार पे बनता है, एक ही आधार पे दो त्रिभुज बनता है तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होते हैं? बराबर। तो ये क्या हो जाएंगे? तो दोनों एक ही आधार पे बन रहा है और जो क्या है, जो क्या है DE समांतर क्या है? किसके समांतर? BC के। तो एरिया दोनों का क्या हो जाएंगे? एरिया त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल एरिया त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे एक हटका करके हमको लिखना है, यहाँ पे इसमें इस पे हमको लिख सकते हैं एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज CDE को हंसका करके हम लिख सकते हैं त्रिभुज BDE, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है तो CDE को हंसका करके हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिख दिए, तो बराबर क्या है? AE बटे EC। तो देखिए ये और ये दोनों क्या है? आपस में बराबर। तो एक हम इसको मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 2। तो समीकरण 1 और 2 बराबर हुआ। इधर जब बराबर होता है समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएंगे? ये दोनों आपस में बराबर। कैसे हुआ बराबर? ये तो समझने में आ गया। तो ये दोनों आपस में जब बराबर होंगे तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। तो AD बटे क्या हो जाएंगे? BD बराबर AE बटे EC। इस तरह हम बना सकते हैं। ये हुआ थेल्स प्रमेय, ये सिद्ध हुआ। तो हम इस तरह हम थेल्स प्रमेय बना सकते हैं, जो कि आपको समझने में आ गए होंगे। तो ये चीज समझने में आ गया। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 9th का है, ये क्लास 9th में दिया हुआ है थ्योरम, जो आप देख सकते हैं। कहते हैं किसी त्रिभुज में कोई भी अगर एक ही आधार पे दो त्रिभुज बन रहा है तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे? बराबर ही होंगे। तो ये देखिए ये वाला त्रिभुज BDE, देखिए आधार ये बन रहे थे DE, और ये वाला भी त्रिभुज का आधार क्या आ रहे थे? DE। दोनों का आधार सेम है, दोनों का आधार सेम है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। तो दोनों का आधार एक ही है, क्या? DE है। DE आधार था, ये वाला भी में आ रहा था DE, इसमें भी D, जो क्या है? DE समांतर BC है। तो आधार दोनों का बराबर है तो क्षेत्रफल भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो बराबर क्षेत्रफल हुआ तो एरिया ADE ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। तो हम यहाँ पे ये इस जगह पे एरिया ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE को हंसका करके हम लिख सकते हैं। तो CDE के जगह पर यहाँ पर हम लिख दिए क्या? BDE, और वो तो वही रह गया। अब देखिए ये दोनों क्या है? आपस में बराबर। ये और ये देखिए आपस में बराबर, तो इधर भी आपस में क्या हो जाएंगे? ये दोनों बराबर। तो इस तरह हम सिद्ध कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका से हम बना सकते हैं इसको। ये आपको समझने में आ गए होंगे। और ये क्लास 10th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये अच्छी से अच्छी से हम बता दिए। धन्यवाद। और ये वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और परीक्षा के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।